तो आज ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले जो ग्राफ में कुछ स्टूडेंट को जो डाउट्स आ रहे थे उनके लिए बता दूं। एक तो मैं आज यहाँ पर क्लियर करा दूंगा, बाकी फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाता तो मैंने एक लाइव सेशन डाउट के लिए अरेंज किया हुआ है। तो या तो ट्यूसडे इवनिंग को या वेडनेसडे इवनिंग को उसका लिंक आपके पास पहुंच जाएगा, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, वो हम लाइव मीटिंग में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, एक बार अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करके रख लो, मतलब निकाल के रख लो, सो दैट कि हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके उनको डिस्कस कर सकें, ठीक है। डाउट कुछ कोई बाकी नहीं रहेगा, सारे डाउट डिस्कस कराए जाएंगे। और अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रहती है, अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे भी फर्दर कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो दिक्कत आ रही थी वो ऐसे क्वेश्चन में आ रही थी, ग्राफ रीड जो हमने लेक्चर में अपलोड किए वो तो आपको समझ में, बट खुद से रीड करना नहीं आ पा रहा। तो देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज में। जब भी हम कोई चीज नई चीज सीखते हैं और वो चीज टफ होती है तो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, है ना। मैं 2 क्वेश्चन करा देता ग्राफ के, बहुत सिंपल करा देता और आपको सब समझ में आ जाए, तो उससे कोई हमारा बेनिफिट होने वाला नहीं, क्योंकि जेई इतने ईजी क्वेश्चन पूछती नहीं है। तो टफ क्वेश्चन ही सीखने हैं, टाइम लगने दो। कोई भी चीज एक बार समझ में नहीं आ रही ना, तो उसे एक बार और रिपीट करो, फिर समझ में आएगा तो मेरे से डाउट डिस्कशन। और डाउट डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं शर्माना है, आप 4 बार पूछोगे, 4 बार बताऊंगा, समझ के ही मानना है उसे, ठीक है। तो चलो, हमने ग्राफ में क्या सीखा था, एक तो सबसे पहले रीडिंग सीखी थी, दूसरा प्लॉटिंग सीखा था, और थर्ड पार्ट था कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के क्वेश्चन तो मैं क्या करता हूँ, एक दो ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ जिनमें हम तीनों प्रोसेस कर लेते हैं। कौन कौन सा? रीडिंग, प्लॉटिंग और कन्वर्जन, ठीक है। तो आपको फील भी आ जाएगी। तो आप क्वेश्चन नोट करो। सपोज आपको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। आराम समझ 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, बट अगर ये आपने सही से समझ लिए तो आपकी कोई भी क्वेरी ग्राफ से रिलेटेड रहेगी नहीं, अगर ढंग से समझ लिया तो। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। ये कुछ टाइम हो गया यहां से यहां तक का t1, ये टाइम हो गया t2, और ये टाइम हो गया t3। एक्स एक्सिस पे t और यहाँ पर इस तरह से कोई, ये जाहिर सी बात है मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी ये। तो सबसे पहले तो इस ग्राफ को रीड करते हैं, है ना। रीड करेंगे, बना हुआ ही है। उसके बाद फिर इसका कन्वर्जन सिखाएंगे। कन्वर्जन किसमें करना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, दोनों में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इस ग्राफ को देखो, जैसा मैं बोल रहा हूँ उसको खुद से एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करो, स्क्रीन स्टॉप करो, खुद से एनालिसिस करो, फिर देखो कि आपने सही सोचा नहीं सोचा, या गलती जहां हुई वहां कहां गलती हो रही, ठीक है। ये पार्टिकल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमें एक बात कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से क्लियर आनी चाहिए। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप dv वेक्टर बाई dt क्या चीज दिखाता है? एक्सेलरेशन। एक ये पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए। तो मैंने यहाँ लॉजिकली सोचा, क्या यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है स्टार्टिंग में वो कांस्टेंट है? स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कहां से कहां तक? 0 से लेके t1 टाइम तक। एक चीज तो क्लियर होगी। तो मुझे अच्छा, पार्टिकल ने अपना मोशन किस स्पीड से स्टार्ट किया? देखो, जब टाइम का वैल्यू 0 था तब स्पीड का वैल्यू भी 0 था, मतलब पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। मतलब अगर ग्राफ को देखकर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूं तो क्वेश्चन ही बना सकता हूं। ध्यान समझना, क्या क्वेश्चन बन जाएगा? देखो, पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन करने के बाद अगर आप में इंप्रूवमेंट आता तो आप मुझे मैसेज करके बताना कि इंप्रूवमेंट आया, तो मैं एक आध क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो, पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू t1 टाइम एंड एक्सेलरेट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू टाइम t1, ठीक है। अच्छा, इस t1 टाइम के बाद इस t2 टाइम तक स्लोप बताओ क्या है? स्लोप क्या होता था? एक्स एक्सिस से बनाने वाला एंगल। यहां पर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? 0 पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस से कोई एंगल नहीं बन रहा।
मतलब स्लोप जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। मतलब t1 से लेके यहाँ तक t2 टाइम जब हो गया है, स्टार्टिंग से लेके t2 टाइम जब बच गए, t2 टाइम जो हो गया है, उस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। मतलब फर्दर इट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड अप टू t2 टाइम। ठीक है। उसके बाद अच्छा, स्टार्टिंग में जो स्लोप थी वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन भी कैसा था? पॉजिटिव। t2 से t3 टाइम तक जो स्लोप है वो स्लोप कैसा है? नेगेटिव। देखो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है और एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से एंगल बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मतलब पार्टिकल अब क्या होगा? डी एक्सेलरेट होगा। और फाइनली देखो इस पॉइंट पर, ध्यान समझना, इस पॉइंट पर मैं आपसे पूछूं v का वैल्यू क्या है? देखो इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट कितना होता है? x एक्सिस पर इस लाइन पर कहीं भी मैं आपसे पूछूं y कोऑर्डिनेट, तो आप बोलोगे जीरो। y एक्सिस पे इस टाइम कौन है? वेलोसिटी। तो आप क्या बोलोगे? इस t3 पॉइंट पर स्पीड क्या होगी? जीरो। तो हम लिखेंगे एंड फाइनली केम टू रेस्ट with constant डीएक्सेलरेशन। कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन क्यों बोला? क्योंकि ये स्लोप देखो कांस्टेंट है। तो देखो ग्राफ दिया हुआ तो उससे क्वेश्चन बना लिया है ना। सो जो क्वेश्चन गिवन हो तो भी ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। क्लियर है? ओके। अच्छा, इसका अगर हम एनालिसिस करें तो हम क्या लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं, एक पार्टिकल था और कहीं कुछ नहीं बोला है तो ओरिजिन से स्टार्ट मान लेते हैं। t इज इक्वल टू जीरो पर स्पीड क्या थी? जीरो। मूव किया, एक्सेलरेशन था इसके पास, हाँ बिल्कुल था, एक्सेलरेशन था, वो भी कांस्टेंट था। यहां से t1 टाइम तक स्पीड क्या हुई होगी? इंक्रीज हुई होगी। उसके बाद t1 से लेकर t2 टाइम तक उसकी स्पीड कैसी रही होगी? कांस्टेंट। तो यहां से लेके जब t2 टाइम हो गया तो अच्छा, इस पॉइंट पर जब यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेट हुआ तो इस पॉइंट पर एक स्पीड अचीव की होगी, सपोज इट इज v मैक्स। तो यहां कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है। तो जो स्पीड इस पॉइंट पर होगी वही स्पीड इस पॉइंट पर भी होगी, मतलब इस पॉइंट पर स्पीड क्या होगी? v मैक्स। ओके। और यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और साइड में मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव भी है क्योंकि स्लोप भी पॉजिटिव था। इसके बाद फाइनली जब t3 टाइम हो गया तो स्पीड क्या हो गई? स्पीड हो गई जीरो। और यहां पर एक्सेलरेशन कैसा था? एक्सेलरेशन कांस्टेंट था बट साथ ही नेगेटिव था। तो आप ध्यान से देखो, हमने एक क्वेश्चन, एक ग्राफ गिवन था, ग्राफ से हमने क्वेश्चन बनाया और उसका एनालिसिस भी किया। ठीक है, यहां तक आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखेंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। कन्वर्जन देखते हैं। अब देखो कन्वर्जन किस में करना है, मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन दोनों में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है इसको। अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होता है वो रिलेशन क्या क्या होता है, ध्यान समझना। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। कब? जब एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अच्छा, साथ ही साथ इसका जो नेचर होता था वो याद करो, अपवर्ड पैराबोला होता था।
हमें अच्छे से बात समझिए, जहां भी स्क्वायर रिलेशन है, जिन दो चीजों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, अगर उनमें रिलेशन स्क्वायर टाइप है तो अपवर्ड सॉरी पैराबोला आएगा, और अगर स्क्वायर वाली टर्म से पहले पॉजिटिव साइन है तो अपवर्ड पैराबोला आएगा। अगर रिलेशन ऐसा है ut माइनस हाफ at स्क्वायर तो क्या आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। अच्छा, सपोज एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेशन क्या रह जाएगा, सिर्फ ut, एंड ut ये कैसा रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन जिसमें कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब सिर्फ किस टाइप का है, y इज इक्वल टू mx। अब देखो छोटे छोटे पॉइंट्स अगर याद है ना तो कितनी इजीली मैं भी कन्वर्ट करके दिखा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें जो मैंने आपको नहीं बताया है ना। तो आप थोड़ा पेशेंस रखो, एक दो बार चीजें नहीं आती समझ उसे रिवाइज करो, है ना, तो जरूर समझ में आएगा। यहां से लेके यहां तक क्या एक्सेलरेशन है, सबसे पहले तो ये देखो, हाँ एक्सेलरेशन है, क्या सीखा था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है। अच्छा, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उनमें से कौन सा आएगा, देखो ये तो तब जब एक्सेलरेशन 0 है तो ये नहीं आना, ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव, मतलब जो ग्राफ बनेगा स्टार्टिंग में वो अपवर्ड पैराबोला बनना है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब सोचो एक पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया रेस्ट कंडीशन से और आगे बढ़ना स्टार्ट किया और एक्सेलरेट हो रही है ये, तो एक्सेलरेट होते 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 t1 टाइम पर इसका जो पार्टिकल है वो सीधा, कभी रिटर्न तो आया नहीं, पार्टिकल सीधा ही जाता रहा, और अगर सीधा जाता रहा है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ है। कभी भी अगर मैं आपसे बोलूं एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और आगे बढ़ता रहा, एक्सेलरेट हो, लौट के नहीं आ रहा, एक्सेलरेट हो रहा है, तो जहां तक एक्सेलरेट हुआ है वहां तक डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होगा। और ग्राफ कैसा बनाना है, अपवर्ड और पैराबोलिक। तो ध्यान से समझना, क्या यहां से लेके यहां तक ग्राफ ऐसा नहीं बनना चाहिए, देखो इजीली बन गई, पैराबोलिक है और अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। देखो यहां से कंटिन्यूसली यहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहा। अच्छा, t1 के बाद t2 टाइम तक, यहां से लेके यहां तक t2 टाइम जब हो गया तो एक्सेलरेशन कैसा है, 0। एक्सेलरेशन जैसे 0 होगा, हमें समझ में आ गया ये वाला रिलेशन है, मतलब कैसा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx टाइप, है ना। y इज इक्वल टू mx जो लाइन होती थी वो कहां से पास होती थी, ओरिजिन से पास होती थी। तो सोचो क्या यहां से रिलेशन स्ट्रेट लाइन ऐसा बनना चाहिए, कहां तक, जब t2 टाइम हो गया, क्लियर। तीसरा देखो यहां से लेके यहां तक, उसके बाद फाइनल स्पीड क्या होगी, 0, ओके। यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन है क्या, बिल्कुल है, कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, मतलब ये रिलेशन आएगा, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा एक तो, ठीक है। फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। अब एक बात लॉजिकली मुझे बताओ, पैराबोला कैसा बनना है, डाउनवर्ड पैराबोला बनना है। अच्छा, पैराबोला कहां तक बनेगा, उस पॉइंट तक बनेगा जहां पर स्पीड क्या हो जाए, 0, क्योंकि फाइनल स्पीड क्या हो जानी, 0। अब स्पीड 0, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, मतलब जहां पर v 0 है, इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि स्लोप भी 0 होगी। किसकी स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, वेलोसिटी, मतलब फाइनली स्लोप क्या हो जानी चाहिए पैराबोला की, 0। मतलब यहां से पैराबोला बनाना है डाउनवर्ड, और फाइनली कहां तक, जहां पर उसका स्लोप क्या होना हो जाए, 0, मतलब ऐसा, और यहीं रुक जाना है, क्योंकि इस पॉइंट पर आप स्लोप, इस पॉइंट पर स्लोप देखनी तो क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये लाइन देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगी, 0। ये समझाने के लिए बताया, ये आप देखो, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ बनके रेडी हो गया। मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको पहले उसका क्वेश्चन बनाना सिखाया, क्वेश्चन बनाने के बाद उसका एनालिसिस कराया, और उसका देखो ये कन्वर्जन हो गया। अब खुद से सोचो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है ना, कोई भी डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक बार फिजिक्स फील करना स्टार्ट कर दोगे ना, उससे इजी सब्जेक्ट लगेगा नहीं कोई आपको, बट ऐसा भी नहीं कि एकदम से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ों को एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, और आप बस एंजॉय करो, है ना, स्टडी को। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको मास्टर बना दूंगा उसमें धीरे धीरे, लेकिन आप सोचो 4 दिन में ग्राफ समझ में आ जाए, वो नहीं होगा। आपको
जो लेक्चर समझ में नहीं आया ना उसे एक बार देखो, और डाउट डिस्कशन में फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, आप डाउट्स भेजो, मैं सारे डाउट्स आपको बताऊँ। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, 1-2 दिन लग जाए, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स आते रहते हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। अब इसी बेसिस पे आप खुद से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना स्टार्ट करो, और बहुत ही ईजी है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, इसी ग्राफ में एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, ये नोट कर लेना फिर। अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट टाइम की जगह डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछता है, इसमें कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आपको मैंने एक बात बताई थी, ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम है, ये किस किस का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। अगर मैं यही आपसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पूछता तो क्या होता, तो आपको क्या समझाया था कि जहां पर भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, पहले आप इसे नोट करो, फिर आप खुद से एक बार, ये आपका लिए असाइनमेंट हो गया है ना, खुद से सोच के मुझे बताना, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था ये। हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पहले प्लॉट कर लेते हैं। आपको याद है कुछ यहाँ पर लॉजिक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मिरर इमेज टाइप है ना, तो सोचना इसके बारे में। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन है क्या, बिल्कुल है, पॉजिटिव है, हाँ, कांस्टेंट है, हाँ, मतलब एक्सेलरेशन ऐसा आएगा, कहाँ तक, t1 टाइम तक। t1 से लेकर t2 टाइम तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बिल्कुल। t2 से लेकर t3 टाइम तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो ग्राफ कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो आप इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ मुझे बताना मैसेज करके क्या बनेगा। देखो एक बना लिया हमने क्वेश्चन, ठीक है, तो स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराने से कराऊँ, उसमें भी हम सारे स्टेप फॉलो करेंगे। पहले ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ से क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन से एनालिसिस करेंगे, देन फिर उसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो नोट करो, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में देखो आपको एक ग्राफ देता हूँ, वापस से सारे स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग। पिछली बार हमने ऐसा ग्राफ लिया था जिसमें पार्टिकल ने अपना मोशन 0 स्पीड से स्टार्ट किया था, इसमें ऐसा नहीं लेते, इसमें ऐसा ले लेते हैं। ये कुछ ले लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्पीड ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड सपोज, और ये टाइम ले लिया 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये स्पीड भी क्या हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकेंड, और कुछ रह गया क्या रिप्रेजेंट करने को, नहीं, सब कुछ परफेक्ट। तो सबसे पहले इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाते हैं। चलो ग्राफ को रीड करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनेंगे तो अपने आप एनालिसिस भी हो गया, है ना, फिर कन्वर्ट करना सीखेंगे। इससे क्वेश्चन बनाते हैं। क्या पार्टिकल ने अपना मोशन रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट किया है, नहीं, क्लियरली दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब स्टार्ट हुआ है तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी। कहाँ से स्टार्ट किया, कुछ नहीं बोला तो ओरिजिन मान लेते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया, पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन विथ, अच्छा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी कैसे दिख रही है आपको, कांस्टेंट, देखो कोई वैल्यू चेंज हो रही नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। मतलब मैं बोल सकता हूं पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक्सेलरेशन 0 अप टू 1 सेकेंड। Particle starts motion with uniform speed a is equal to 0 and continue up to 1 सेकेंड, ठीक। अच्छा, 1 सेकेंड के बाद क्या हुआ, 1 सेकेंड के बाद आप ध्यान से देखो तो ये स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव स्लोप है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव।
अब पार्टिकल देखो ऐसे जा रहा था सीधा, 1 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से चला, बट 1 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, पीछे, तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड कंटिन्यू अप टू 1 सेकंड after that it deaccelerate with constant deceleration and came to rest at t is equal to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में उसकी स्पीड क्या हो गई, 0। अब आप उसके बाद देखो कि वेलोसिटी कैसी हो गई है, कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई 2 सेकेंड के बाद। इसका मतलब क्या होगा, 0 से लेके 1 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड, 1 से 2 पे जाके उसकी स्पीड क्या हो गई, 0। अभी भी एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, इधर की साइड ही लग रहा है, ध्यान से देखो, अभी भी इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। ये देखो, अगर इस लाइन को ध्यान से देखा जाए 2 सेकेंड के बाद, तो इसका स्लोप एक्स एक्सिस से देखोगे, देखो एक्स एक्सिस से ये स्लोप, अभी भी एक्सेलरेशन कहाँ है, 0। मतलब यहाँ पर मेरी स्पीड 0 और एक्सेलरेशन इधर लग रहा, तो मैं कहाँ जाऊंगा, एक्सेलरेशन की साइड ही जाऊंगा, तो इधर गया। और फाइनली स्पीड अब क्या होगी, बढ़ेगी, बट नेगेटिव में बढ़ेगी। तो मैं बोल सकता हूँ एंड केम टू रेस्ट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड फर्दर मूव towards negative direction with constant acceleration। ठीक है, अगर इसको हम मैथमेटिकली एनालिसिस करना चाहें तो कैसे एनालिसिस करेंगे कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहा, कहां तक, 1 सेकेंड तक। तो जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इस पर स्पीड कितनी होगी इसकी, अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये डीएक्सेलरेट हुआ और फाइनली 2 सेकेंड पर इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। तो स्पीड डिक्रीज होते होते क्या हो गई, 0। ठीक है, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बाद, 2 से तीसरे सेकेंड पर, जब यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड, तो यहाँ पर तो स्पीड 0 थी, इसकी स्पीड नेगेटिव में इंक्रीज हुई और 3 सेकेंड पर वापस से उसने अपनी स्पीड कितनी अचीव कर ली, 10 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव डायरेक्शन दिखाया हुआ तो ऑब्वियसली -10। देखो एनालिसिस हो गया, क्लियर है यहाँ तक। चलो स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो। और इसका जो कन्वर्जन है, किस किस में कन्वर्जन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। खुद से वो 3 पॉइंट मैंने लिखा था, पहले रिलेशन लिखो, 1 बाय 1 ड्रॉ करना स्टार्ट करो और डिस्प्लेसमेंट टाइम जब ड्रॉ करो तो डिस्टेंस टाइम भी उसी में ऐड कर लेना। और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो मैं यही बता देता हूँ उसमें आंसर क्या है। ऑल्दो उसमें अगर आपने दिमाग लगाया हो तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था वैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ, आप पहले ये नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।